बाबर आजम या तो प्रैक्टिस बहुत करता है, तो इतनी प्रैक्टिस कर लेता है कि प्रैक्टिस में सब कुछ कर लेता है, मैं मेन मैच में कुछ करता नहीं, लेकिन दिख रहा है एम्बैरेसमेंट, बिल्कुल बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट। एज अ बाबर फैन यार उमर, एक लीग आपके बलबूते पे चल रही है, मतलब कि आपकी पूरी लीग की उनकी जो पीआर है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर है। घंटा मेरी बबरो जो है ना बैटिंग करने गई थी, किसी को नजर आया बैटिंग है? और मेरे घंटे के क्रिकेट फैन जो है ना, मेरी बबरो के फैन जो है ना, फुंदरू फैन है, जो फदक फदक के पहले मैच में मेरी बबरो ने जो हगा था ना, 2 रन बनाए थे, पूरे 2 रन बनाए थे। बॉब्जी द किंग, मेरे घंटे का किंग, मौलवी द एक्टर, रिजू द डांसर, हारिस द टेपिया, नसीम द ब्यूटी क्रीम, और घंटा बज गया। पहन के देखो, निकलो ना बाहर, निकलो बाहर, मुझे बताओ ना, ये 2 टके का किंग बबरो 10 बालों के ऊपर 9 स्कोर करके आउट हो गया पाजी। बिल्कुल। अबे नेपाल तो शायद ले लेती तुझे 2 साल पहले, ठीक है, अब नेपाल भी नहीं लेगा, क्योंकि चोपड़ा जी ने बता दिया वहां जाके। हाँ, चोपड़ा जी ने भी वहां जाके बता दिया कि इसमें से कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम है इसका और कुछ भी नहीं है। तो ये जो मामला है, मैंने जुल्फों को सुलझाने तो दे, इतनी भी क्या है जल्दी तुझे, बीबीएल में रन तो आने तो दे, ऐसे ना बहाने बना मेरी बबरो, अब हगेगी क्या। दोस्तों, सिडनी सिक्सर का बाबर आजम दोबारा फिर से फ्लॉप हो गया और 9 रन बनाकर आउट हो गया। पता है वो T20 का बैट्समैन ही नहीं है और उसके ऊपर हाइप बहुत बड़ी बनी हुई है, वो ये कर देगा, वो ये कर देगा, कुछ नहीं कर रहा वो, उससे ना कुछ होगा। वीडियो बड़ी मजेदार बनाई है भाइयों, आप पूरी देखो और देखते हुए बड़ा मजा आएगा। आइए बिना वक्त गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुझे बताओ ना, कोई जवाब दे, सिडनी सिक्सर को एल के ऊपर लगवा दिया इस घंटे के किंग ने, मुझे बताओ। आज भी फ्लॉप किया, बबरिस्तान तैयार हो रहा बेटा, आज भी फ्लॉप किया ये मेरा चमकने का किंग। अभी प्रैक्टिस मैच का मैंने आपको बताया था ना, सिडनी सिक्सर के लिए लोगों ने इतनी बड़ी खबर लगा दी थी, इतनी बड़ी खबर लगा दी थी, 50 कर दी। अबे ये नेट में तो हमेशा नेट फाड़ता है, बॉले फाड़ देता है, बल्ले तोड़ देता है मार के वहां पे, मगर मसला है कि जब मैच में आता है तो चड्डी टाइट हो जाती है। सिडनी सिक्सर को सबसे पहले ये बाहर करवाएगा ये घंटा, जो पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया में खेलने गया हुआ है, उधर जाके अपनी क्रिकेट खेल रहा है। ये मेरा डांसर अपनी क्रिकेट खेल रहा है, ये छनकना घंटा अपनी क्रिकेट खेल रहा है। मंडे को लैंड, ट्यूसडे को लैंड, पाजी सिडनी सिक्सर हो चुकी है इस घंटे की। जब 100 ने मना कर दिया था, जी हाँ, ठीक है, जब बीपीएल नहीं लेती थी इसको, जब सीपीएल नहीं लेती थी इसको, कि जो इससे एसोसिएट किए जाते हैं वो नाकारा है, बिल्कुल खोखले हैं, यानी कि बर्बाद है, यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि आपका टाइम भी किल है। हाँ, ये कि दिल पेशावरी के लिए, मजे के लिए, हाँ मजे के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल भाई बड़ा मायूस किया है। अगर आप गुस्से और गमो गुस्से के अलावा पूछें तो बड़ा मायूस किया अब तक पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की कारकर्दगी ने, चाहे रिजवान हो चाहे हसन अली हो। पॉडकास्ट करवाओ इससे। मैं पता है क्या कर रहा है, अक्षय खन्ना भी तो इतने अरसे से काम कर रहा था, वो चला नहीं, वो भी ये क्या लिया है, वो गाना इन्होंने बलोची था और वो लेके ही वहां चले गए। तू अक्षय खन्ना बनेगा क्या? अक्षय खन्ना नहीं, चूसा हुआ गन्ना लग रहे हो तुम। 97 से अक्षय खन्ना काम कर रहा है, आगे चला है वो। एक दो फिल्में बहुत अच्छी थी पहले की, वो तो मुझे भी पता है अच्छी थी यार। आप लौट चले, और भी कई एक मूवी दिल चाहता है, उसकी जबरदस्त मूवी थी, वो तो जबरदस्त मूवी थी, मैंने कई दफा देखी है। पाकिस्तान से बाहर था, जब भी टाइम पास करने के लिए देखा करते। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भैया स्क्रिप्ट अच्छा हो तो आर्टिस्ट भी तो अच्छा होना चाहिए। मेरे घंटे का आर्टिस्ट तो नहीं होना चाहिए ना यार, कम से कम डायरेक्टर को तो पता है ना कि ये कुछ निकाल के दे देगा, ठीक है, मगर इसके पास तो मसला पता नहीं क्या है यार, ना ये किसी से कोचिंग सीखेगा, ना ये किसी को बताएगा ये कौन से ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहा है। आगे पेशाब रोकना पड़ता है, फिर मैचेस के मसाइल बहुत हैं भाई। 22 गज पे इंटरनेट मैच के ऊपर खड़े हो गए ना, तो आपको पता चलेगा कि उसकी इंटेंसिटी होती है। तो ये इंटेंसिटी लेने वाले तो लोग हैं, हाई इंटेंसिटी से। अरे घंटे की इंटेंसिटी, मेरे घंटे की, देखो तुम्हारी ऐसी, मैं गुस्सा दोपहर से मुझे एक तो मैंने हाईलाइट में इसको आउट होते हुए देखा, दूसरा लूक फुट पे मुझे गुस्सा है कि उसने बॉल क्यों कराई इसको। लूक फुट ने बॉल क्यों कराई लूक फुट ने? ये घटिया आदमी है, इसने आउट किया मेरे किंग को। लूक फुट, तुझे शर्म नहीं आती? अगले मैच में से संसार करो, बाहर भेजो इसको। तुझे इतना शॉट कर दूंगा ना मैच तेरा यार। साहिल पे भेजो इसको। नहीं हो सकता। खैर, अब आ जाए जरा मेन मुद्दे के ऊपर। सुबह आपके साथ वो उस पे भी आएंगे। सुबह आपके साथ वीडियो में कहा था कि जो एक थ्योरी चल रही है पाकिस्तान के अंदर कि आईपीएल ने पीएसएल को डिस्ट्रॉय कर दिया, पीएसएल के सारे प्लेयर्स लेके चले गए, ये सही चीज नहीं है। आप रियलिटी बताएं। हमने बहुत, जैसा कहते हैं ना, पुअर मैनेजमेंट करके दिखाई है। हमारा जैसा कहते हैं सारी पुअर मैनेजमेंट की वजह से कि हमें ये नहीं पता ऑक्शन होने, ड्राफ्ट होना है, कब होना है, किस टाइम होना है, 2 न्यू टीमों ने आना भी है कि नहीं आना, दोनों लीगें एक साथ शुरू हो रही है, लेकिन उनकी ऑक्शन होगी, हमें कुछ नहीं पता कि क्या होना है। अगर यही सब कुछ आपने पहले किया होता तो प्लेयर्स जाते ना, एटलीस्ट जो प्लेयर्स पिछले साल खेले थे उनको डिटेन तो किया जाता ना, उनको डिटेन किया जाता। क्योंकि बाबर की आपने बात की, बिग बैश के अंदर देखो बाबर आजम, मैं समझता हूँ कि ना बाबा जी, उसके बाद उसी मैच में मेरी बबरों ने ना कैच पकड़ा था गलती से, स्लिप पे कैच पकड़ा था इसने। उसके बाद एक्साइटमेंट चेक की थी मैंने घंटे के फुंदरू फैनों की, एक्साइटमेंट चेक की थी।
मेरे बबरों को बाबा जी हीरो बना के पेश कर रहे थे कि बाबा जी बहुत अच्छा प्रदर्शन, बहुत अच्छा कैच किया। बाबा जी आपको पैसे जो है ना वो बैटिंग के दिए थे फुंदरू, मेरी बबरो तुम्हें बैटिंग के पैसे दिए थे, कैच पकड़ने के पैसे नहीं दिए थे। उसके बाद मेरी बबरों ने ना बाबा जी अपनी ड्रीम परफॉर्मेंस जो है ना वो बाबा जी जारी रखी है, वो रुकने वाला नहीं है। मेरी बबरों नहीं रुकेगी, बकाया जो मर्जी रुक जाए। मेरी बबरों है ना उसने सोच लिया है, बाबर आजम ने सोच लिया कि बाबा जी मैं किंग बन के निकलूंगा यहाँ से। अब दुनिया ऑस्ट्रेलिया वाले जानेंगे कि हमने किस फुंदरू का बुला लिया है बीबीएल खेलने के लिए। बाबा जी आज जो है ना सुपर किस्म की बैटिंग की मेरी बबरों ने, मैं कहता हूं आउटस्टैंडिंग, हिला के रख दिया पूरे ग्राउंड में ना। बाबर किंग हो रही थी बाबा जी, और कुछ भी नहीं हो रहा था। और मेरी बबरों आई और गई, 9 रन बनाए हैं पूरे, 9 रन बना के गई है बाबा जी। 2 तो नहीं बनाए ना, पूरे 9 रन, 91 रन रह गया था, वरना शतक पक्का था। शतक मेरा मैंने लिख के दिया था, शतक पक्का हो जाता। 91 रन रह गए, थोड़े से स्कोर रह गए थे, वरना 100 आज लोडिंग था मेरी बबरों का। ये है टैलेंट मेरी बबरों का। तुम लोग समझते नहीं हो बात को, तुम लोग वैसे ही आ जाते हो रात को। बाबा जी बात सुनो, बात ये है, एक तो मेरी बबरों ने 9 रन बनाए, पूरे 9 रन बनाए उसने, ठीक है। उसके बाद बाबा जी स्ट्राइक रेट चेक करो ना, ये कौन कर सकता है? कोहली कर सकता है ऐसा स्ट्राइक रेट? ना। विराट कोहली रच के गंदी घटिया परफॉर्मेंस, दूसरा मैच अगेन 10 बॉलों पे 9, ये कौन सी क्रिकेट खेल रहे हो आप? बिल्कुल, आपने ये लास्ट टॉपिक से मैं शुरू करूंगा, फिर हम बैकवर्ड जाएंगे। देखिए बाबर आजम को उन्होंने बहुत जल्दी ब्रांड तो है ऑब्वियसली, एक लीग के ऊपर के ब्रांड बना दिया बाबर आजम, बाबरिस्तान का एक स्टैंड एनक्लोजर उन्होंने वहां पे सिडनी में बना दिया। तो देखिए बाबर आजम को भी सोचना चाहिए कि यार आप बहुत अरसे से फेल होते हुए आ रहे हो, फिर आपने सेंचुरी की है ओडीआई में, फिर 50 आपने T20 में की है, जो भी, तो आपको अपनी परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। और जिस तरीके से आप आउट हो रहे हो, ऐसा तो कोई नॉर्मल प्लेयर भी आउट नहीं होता। लास्ट मैच में भी आप एक बिल्कुल ही मतलब गलत शॉट पे आप आउट हो गए, सीधा मारने की कोशिश में आप सीधा हाथ में दे बैठे और आप मिड विकेट पे आप आउट हो गए। मतलब इतने बड़े प्लेयर को इस तरीके से आउट होना समझने की बात है कि आप पे या तो बहुत प्रेशर है। बाबर आजम प्रेशर लेके जाता है, ये तो बात है, बाबर आजम पे प्रेशर। ऐसे ना तू हग के जा, इंडियन देखेंगे तो सोचेंगे क्या, घंटा बैटिंग पे गया, बढ़वा के आ ही गया। बाबा जी मेरा दोस्तों आपने देखा होगा बाबर आजम के ऊपर कितना कुछ बोला जा रहा है पाकिस्तानी मीडिया में, उसकी पूरी धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। और उसके बस की है भी नहीं T20 क्रिकेट, वो वनडे का प्लेयर है और वनडे के लिए ही बेटर है वो। T20 में उससे होगा भी नहीं, 1-2 इनिंग में चलेगा और उसके बाद वो फ्लॉप हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि और बढ़िया से बढ़िया वीडियो आपके लिए बना के लाएँ और आपका एंटरटेनमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।